Hello everyone, dear students. Welcome back to Pal Commerce Point. Students, today I am going to start very most important chapters. Chapter's name is Consumer Protections, which is so interesting chapters for class 12 and board classes. And this one, what is this? Main topic today is Consumer Protections. Students, आज मैं आपके बीच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, जो कि आपके सीबीएसई या अदर बोर्ड्स में इसमें चैप्टर में से 6 to 7 मार्क्स का आ जाता है। लगभग इसमें से 6 to 7 मार्क्स का आपका एग्जाम्स में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि आज के टॉपिक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में, और कंटिन्यूस बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शंस? स्टूडेंट्स, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस है ना, मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शंस मींस सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एक्सप्लोटेशंस। स्टूडेंट्स देखिए, आज के टाइम्स में क्या है कि जो मार्केट का जो किंग है वो कस्टमर्स है, और कंज्यूमर्स के साथ में इतना धोखाधड़ी हो रही है मार्केट में। दुकानदार क्या करता है, सेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, उससे पैसा ए क्वालिटी का लेता है और प्रोडक्ट उसको बी क्वालिटी का दे देता है, तो जिससे कंज्यूमर्स परेशान होता है, प्रॉब्लम्स में होता है। अब ये इसमें एक जो प्रोटेक्शंस एक्ट बना है, पहले ये कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986 में बना था। अब इसका जो इम्प्रूवमेंट जो हुआ है 2019 में हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ है, तो इसका ये क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट है ना स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शंस मींस सेफ गार्डिंग, मतलब किसको आपको सेफ करना है, सेफ होना चाहिए। सेफ गार्डिंग मींस कंज्यूमर को हमें सेफ्टी देनी है, और किस चीज से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किनके द्वारा की जाती है? अनफेयर मींस जो मतलब कि जो व्यवहार, मतलब कि जो सही व्यवहार नहीं करते हैं दुकानदार। कैसे करते हैं भाई, जो व्यापार में मतलब कि गलत माल दे दिया, इस चीज को रोकना। डिफेक्टिव गुड्स मींस जो आपको खराब गुड्स दे दिया, टूटा हुआ गुड्स दे दिया, आपने पैसे पूरे दिए और आपको सामान टूटा हुआ खराब मिल गया। तो मिसलीडिंग, मिलावट करना, मिसलीडिंग मींस मिलावटी। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में क्या हो गया कि आपको एडवर्टाइजमेंट्स कुछ और दिखा दिया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया गया। जैसे नाप तोल मार्केट में आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा दिया जाए और बाद में जो प्रोडक्ट आए वो उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा एक्सप्लॉयटेशंस जो किया जाता है, इसको रोकने के लिए ये जो एक एक्ट बना है जिसे हम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस एक्ट कहते हैं, और यही कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस एक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एक्सप्लॉयटेशंस, यानी इन चीजों को रोकने के लिए, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, जो है कि इनसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाना है कंज्यूमर्स को, डिफेक्टिव गुड्स से बचाना है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचाना है, और जो एक्सप्लॉयटेशंस है जो हो रहा है इसको रोकना ही इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का मेन एम है। अब नेक्स्ट इट इंश्योर्स दैट कंज्यूमर्स रिसीव करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मेन जो पर्पस है ना, ये इंश्योर्स करता है कि कस्टमर्स को जो इंफॉर्मेशंस मिले ना वो करेक्ट मिले। करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है भाई, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता। क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? क्वालिटी फुल प्रोडक्ट होना चाहिए। फेयर प्राइसेस होना चाहिए, प्राइस भी सही होना चाहिए। जैसे मार्केट्स में आपने क्या किया, उस जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं है, या फिर जो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ले लिया, 10 रुपये वाला सामान 20 में बेचा जा रहा है, अनफेयर किया जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए बेटा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट बना है, एंड प्रॉपर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से, इसके बारे इसमें वर्क करनी है। कौन कौन सी मैकेनिज्म है रिड्रेसल? जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, अभी आगे डिस्कस करते हैं।
कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शंस है, इसमें इन चीजों को आपको प्रोटेक्टिव किया जाता है, रोका जाता है कि आपके साथ कोई चाहे सर्विस ले चाहे गुड्स ले, जिसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, जो आप जिन्हें पैसा दे रहे हैं उस पैसे का आपको पूरा पूरा बेनिफिट्स मिले, और इसी के लिए ये कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस एक्ट बना है। स्टूडेंट्स ये बात आपके समझ में आ गई होगी, एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट। ये पहले जो हुआ था ये 1986 में था, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986 में। और अगर इसके बाद में स्टूडेंट्स अब ये जो अमेंडमेंट जो चेंज हुआ यानी 2019 में इसमें चेंजिंग हुआ है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से देखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब देखिए नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी हमें आज के टाइम में, इसकी नीड क्यों है। नीड इसलिए हमें, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, राइजिंग कंपटीशंस एंड कॉम्प्लेक्स मार्केट। आज के टाइम में कॉम्पिटिशंस इतना बढ़ गया है, कंपटीशंस इतना बढ़ गया है, और कौन से बहुत सारे मार्केट्स हो गए, कॉम्प्लेक्स मार्केट्स। क्या करते हैं भाई कॉम्पिटिटर्स, क्या करते हैं, दूसरे से अपने माल को सस्ता बेचने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, मिलावटी माल देना चालू कर दिया, जिससे कि कंपटीशंस के चक्कर में लोगों ने सस्ते की तरफ भागने लगे। कहावत है ना एक, क्या पता होगा आप लोगों को कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो इसी पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करना, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा वो अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बन गया जी, बड़े बड़े पोस्टर लग गए कि मतलब बहुत अट्रैक्ट कर दिया कि बहुत ज्यादा इसको, जैसे आपका क्या कर दिया जी, न्यूज में आ रहा है कि ये आप क्रीम लगाने से 7 दिन में रंग गोरा, लेकिन आपने 10 हफ्तों से लगा ली, लेकिन आपका रंग जैसा था उससे भी बेकार हो गया। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक अडल्ट्रेशंस एंड ब्लैक मार्केटिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है जी, अडल्ट्रेशंस हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, क्या किया जा रहा है कि मिलावटी सामान मिला दिया गया, मिल्क में मिलावट आ गया, पाउडर में मिलावट आ गया, और आपका मिठाइयाँ मिलावटी मिल रही है, दीपावली पे आधे से ज्यादा सामान लोकल मिल रहा है। यही है आपका अडल्ट्रेशंस एंड ब्लैक मार्केटिंग। जैसे उन्होंने क्या किया, मार्केट को होल्ड कर लिया, सामान को रख लिया, और उसके बाद में जो लोगों को ये कह दिया गया कि समाइश की कमी पड़ गई है, लोग भागदौड़ में मार्केट की ओर भागने लगे उस सामान को लेने के लिए, और इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपना सामान जो था महंगा बेचा। इसे को कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को क्या करना, जागरूक करना, कंज्यूमर्स को उसके बारे में जानकारी देना, अवेयर करना, भाई हर एक कंज्यूमर्स को अवेयर करना। हम यही कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस का मेन एम है। सेफ्टी इश्यूज विद टेक्निकल गुड्स, सेफ्टी इश्यूज विद टेक्निकल गुड्स, यानी जो सेफ्टी इश्यूज हैं उनको, टेक्निकल गुड्स हैं उनको सही करना। जैसे आपने क्या किया, कोई सामान लाए और उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सही करना। टू मेंटेन सोशल वेलफेयर, टू मेंशन सोशल वेलफेयर एंड एथिकल्स बिजनेस प्रैक्टिसेस, टू मेंटेन सोशल वेलफेयर यानी सबका भला हो। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट आप लेके आए और आपके पड़ोसी को कोई नुकसान हो रहा है और पूरे गांव को कोई नुकसान हो रहा है, इस चीजों को ध्यान में रखना। ये ही इनका कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट का क्या है स्टूडेंट्स, नीड है। अब देखिए नीड में कंज्यूमर्स अवेयरनेस, कंज्यूमर्स की बत्तियां जग गई भाई, कंज्यूमर्स की बत्तियां यहाँ पे जगा दी गई। कैसे जगाई गई, उनको नॉलेज नहीं था। मान लीजिए आज के कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज देने के लिए इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट में जान दे दी। देखिए बल्ब जग गया, बल्ब ऑन, लिखिए कमेंट बॉक्स में लाइट ऑन, बल्ब ऑन। अगर आपको क्लियर हो गया तो लिखिए बल्ब ऑन। इंफॉर्मेशन मिली इसको, और जब इंफॉर्मेशन मिली कि इतना नॉलेज हमें मिल गया, हमें राइट प्रोडक्ट खरीदना है, क्वालिटी खरीदनी है, प्राइसेस खरीदना है, लीगल रेमेडीज क्या है, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इनको डिसीजन देने के लिए बनाता है। डिसीजन आएगा किससे आएगा, माइंड से आएगा, माइंड से। और कब आएगा, जब आप उसके बारे में नॉलेज रखेंगे स्टूडेंट्स।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेलर्स में चीट कंज्यूमर्स। अनफेयर का मीन्स जो कंज्यूमर्स आजकल चीटिंग करता है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, वो बहुत सारा बड़ी एडवर्टाइजिंग दे दिया जी, एक्ट्रेस को ऐसे दे दिया जी, कैटरीना कैफ एडवर्टाइजमेंट कर रही है और आपने देखा कि जब उसको एडवर्टाइजमेंट ये हो रहा है, अगर वो एक्ट्रेस को यूज कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। इस चक्कर में फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ओवर प्राइसिंग, प्राइसिंग ज्यादा हो गई, अडल्ट्रेशन हो गया, डुप्लीकेट माल हो गया, यही चीजें हो गई बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। फिर उसके बाद में इसकी जो जरूरत होती है ना, कंज्यूमर सेफ्टी। ये कंज्यूमर सेफ्टी क्या है? कंज्यूमर सेफ्टी, सम गुड्स कैन बी हार्मफुल लाइक फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन्स, फूड आइटम्स, टॉयज, etc। जैसे आपने कोई मेडिसिन खाई आपने बचाव के लिए, लेकिन आपको नुकसान हो गया, इन्फेक्शन हो गया चेहरे पे, ठीक है, आपने साबुन लाए रंग गोरा करने के लिए, उससे क्या हो गया कि उससे मुंह पे छाले हो गए, दाने हो गए। और इन चीजों से बचाने के लिए सम गुड्स कैन बी हार्मफुल लाइक फॉल्टी इलेक्ट्रिकल, आप प्रेस लेके आए, जैसे ही आपने कपड़े प्रेस करने शुरू किया करंट लग गया जी। फूड आइटम्स खाया आपने, खाया बढ़िया क्वालिटीज का आपने पिज्जा मंगवाया और पिज्जा खाने के बाद में आप बीमार हो गए पूरा परिवार। टॉयज बच्चों के खिलौने, etc। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंश्योर्स प्रोडक्ट सेफ्टी। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट हमें सेफ्टी देता है कि कोई भी दुकानदार, कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हमें कोई ये कस्टमर्स को लोकल क्वालिटी का सामान ना दें। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में यस, यस, राइट नाउ यस। नेक्स्ट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर कंज्यूमर्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशंस। पहला पॉइंट जो है प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशंस, ये इसका जो पॉइंट्स है, क्या करना भाई, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड एंड एक्सप्लॉयटेशंस, इससे कंज्यूमर्स को बचाना कि कंज्यूमर्स को फ्रॉड ना हो और एक्सप्लॉयटेशंस ना हो। और ये इंश्योर करना भाई जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है ना, इसको कंज्यूमर्स को क्वालिटी फुल है, सेफ्टी है और करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही दुकानदार के द्वारा। ये एक चीज को क्लियर करता है स्टूडेंट्स। ऑफर्स लीगल रेमेडीज इन केस ऑफ कंप्लेंट्स, लीगल रेमेडीज मिल रही है इन केस ऑफ कंप्लेंट्स। यदि आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो लीगली आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। एनकरेजेस कंज्यूमर टू बी इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, और कंज्यूमर्स के बीच में एक साहस बनता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है, बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदना है, प्राइस के साथ कोई समझौता नहीं, अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट चाहिए। एनकरेज कंज्यूमर्स टू बी इन्फॉर्म्ड। ये स्टूडेंट्स आई होप कि इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर समझ में आ गया। अगर आ गया तो लिखिए यस, और अगर आपको अब समझ में आ गया है तो अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, सबको पहुंचा दो, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब बोर्ड से रिलेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात कर, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शंस, देखिए कितना बढ़िया ये बना हुआ है। क्या है आपका, क्या इंपॉर्टेंस है भाई कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस के? सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट, भाई कंज्यूमर्स राइट्स को सेफ करना, राइट्स के बारे में पता करना। प्रमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब उन चीजों को प्रमोट करना जो फेयर ट्रेड से रिलेटेड हो, जो अनफेयर करे उसको नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। मोटिवेट्स बिजनेसेस टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रिवेंटिंग मार्केटिंग अब्यूजेस, मींस जो भी मार्केट में मिसबिहेव हो रहा है कस्टमर्स का, उसको स्टॉप करना। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का इंपॉर्टेंस है, इसको रोकता है कि कोई भी सेलर जो है, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसको मिसबिहेव ना करें, उसको रोके। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गया? अगर आ गया तो ठीक, गुड। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंज्यूमर्स को फायदे है ना, वहां पे इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस, यानी जो लीगल सामान बेच रहे हैं उनको भी बहुत बेनिफिट्स हैं।
क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्ड्स लॉन्ग टर्म गुडविल, यानी जो एक कंज्यूमर एक बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है उसको क्या बढ़ेगा भाई, लॉन्ग टर्म टाइम से उसकी गुडविल बनेगी, और जो गुडविल बनेगी और उसको लंबे समय तक बिजनेस में रहना है, और फ्रॉड करने वाले कुछ ही समय तक टिकते हैं। तो इसलिए जिनको लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करना है उनकी गुडविल बनती है, क्योंकि वो ओरिजिनल माल बेचेंगे। जब ओरिजिनल माल बेचेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे। इंश्योर्स कस्टमर्स लॉयल्टी, मतलब कि कस्टमर्स की लॉयल्टी के बारे में वो जानते हैं। रिड्यूसेस लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो आप ओरिजिनल माल बनाओगे, कोई क्वालिटीज के साथ कोई समझौता नहीं अच्छी क्वालिटीज का, तो उनको लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता, कोई गवर्नमेंट उन पर रोक नहीं लगाती, कोई ऑर्डर नहीं आता कोर्ट का, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट, हेल्प्स बिजनेसेस ग्रो विद एथिकल प्रैक्टिसेस, हेल्प्स करता है बिजनेस ग्रो विद एथिकल प्रैक्टिसेस, यानी वो बिजनेस ग्रो करते हैं। ग्रो करने वाला आदमी हमेशा सही सामान देता है। अगर आपके आसपास में कोई भी सामान कोई लोकल दे रहा है तो उसका आप विरोध करें, उसको रोकें कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आज के टाइम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, राइट्स टू कंज्यूमर्स, जिसे कहते हैं राइट्स टू कंज्यूमर्स कोपरा 2019, मैंने जिक्र किया ना कि आपका न्यूट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लेना क्योंकि इसके बिना पेपर नहीं बनता। राइट्स टू ऑफ कंज्यूमर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स हमेशा आता है आपका हर बोर्ड में। इसमें देखिए कितने राइट्स हैं, ये देखिए राइट टू सेफ्टी, फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, याद हो गया राइट टू सेफ्टी। सेकंड राइट टू बी informed, right to choose and right to be heard, right to seek redressal, right to consumers education, right to file complaints online। ये राइट्स जो है आपके एग्जामिनेशंस में आपको सिर्फ 6 ही देखने हैं, 6 ही देखने। कितने देखने हैं आपको? 6 देखने हैं, बस 7th को मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके सीबीएसई में 6 ही राइट्स हैं। अब देखिए कंज्यूमर्स राइट्स, राइट टू सेफ्टी, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। राइट टू सेफ्टी, व्हाट इज राइट टू सेफ्टी? कंज्यूमर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर हैजर्डस, यानी कस्टमर्स को प्रोटेक्ट दिलाता है कि कोई जो खतरे वाला सामान तो नहीं है। हम कोई सामान को लेके आए दीपावली पे, पता चले पूरा परिवार ही बेहोश पड़ा हो, और ऐसा नहीं हो कि कोई खतरे से कोई नुकसान आ, कोई जैसे मान लीजिए आयरन लेके आए, प्रेस लेके आए या रेफ्रिजरेटर लेके आए और लेके आए आपने अपने सुविधा के लिए, लाते ही आपको करंट पड़ जाए, तो ऐसा नहीं, इस चीज को रोकना, यही है राइट टू सेफ्टी। एग्जाम्पल, फॉल्टी आयरन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, आपको दुकानदार ने एक्सपायर्ड मेडिसिन दी थी। अनसेफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मीन्स कोई ऐसा अनसेफ इलेक्ट्रिकल दे दिया जिससे कि आपको लाते ही दिक्कत हो गई, तो स्टूडेंट्स राइट टू सेफ्टी कंफर्म। स्टूडेंट्स इस पे केस स्टडीज भी आ जाती है, और इसके बाद में केस स्टडीज आपको करूंगा, अगर आपको यह सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म्ड क्या है? कंज्यूमर्स मस्ट रिसीव कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, वेट। भाई आज के टाइम में क्या है भाई, कस्टमर्स क्या करता है भाई, उसको ये राइट है कि इंफॉर्मेशन लेना। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए और आपने प्रोडक्ट उसने दिखाया और आपके गले बांध दिया, नहीं, आप उसके बारे में जाते हो, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो, भाई क्या प्राइस है इसकी, पहले प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड है, ये चीजें आप लोग जाते हो जब दुकान पे, फीलिंग लेके जाते हो ना कि हम इस सारी चीजें पूछ के आएंगे। तो यही क्या है, इन्फॉर्म्ड है, जो इंफॉर्मेशन आप दुकानदार से लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कन्फर्म्ड इट्स व्हाट विल बी दिस इंफॉर्मेशन, प्राइस, वेट, एक्सपायरी, यूज। एग्जांपल्स, फूड पैकेट शोइंग एमआरपी, एक्सपायरी डेट देखते हो ना, कुरकुरे के पैकेट खाते समय आपने एमआरपी तो देखी होगी, लेकिन एक्सपायरी डेट कोई नहीं देखता बच्चों में, सिर्फ कुरकुरा खाना है इनको, लेकिन एक्सपायरी डेट जरूर देखना अगर आप कुरकुरे खाते हो तो। फिर नेक्स्ट, राइट टू चूज, राइट टू चूज क्या है? कंज्यूमर शुड गेट फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेरियस ऑप्शन। भाई कस्टमर्स के पास एक ऑप्शन होता है ना कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, वो फ्रीडम है कौन सा वो प्रोडक्ट चूज करे, कौन सा प्रोडक्ट वो ले, कौन से। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल खरीदने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं?
अब बताइए बताइए जल्दी बताइए, कौन कौन से मोबाइल होते हैं? सैमसंग, वीवो, और क्या हो गया आपका अपना मेट्रोला, बहुत सारे हुए। अब इनमें से कौन सा चूज करोगे जो आपको अच्छा लगेगा? कोई एप्पल का खरीदेगा, कोई आईफोन खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, ये आपकी चूजिंग पावर है। आपको दुकानदार आपको प्रेस नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता यही सामान खरीदिए, यही राइट टू चूज है। ठीक है, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, कितने दुकान में कपड़े बाहर निकलवा देते हो, लेकिन अगर 10 में से आपको पसंद आता है तो तभी आप खरीदते हो, अदरवाइज नहीं खरीदते। यही राइट टू चूज है स्टूडेंट्स। नो शॉपकीपर कैन फोर्स वन ब्रांड ऑन यू। आपको कोई भी शॉपकीपर से ये नहीं कहेगा कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो, नहीं कहेगा। कैन फोर्स वन ब्रांड ऑन यू। बेटा ये इस बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू बी हियर्ड। अगर कस्टमर्स मान लीजिए कि कोई कस्टमर्स ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो गलत निकल आया, खराब निकल आया, अपनी शर्तों के अनुसार ना हुआ, गारंटी वारंटी के फेवरेबल में ना हुआ, तो अब कस्टमर्स क्या करेगा भाई? दुकानदार ने तो मना कर दिया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं करूंगा, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, और कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी का ये बनेगा ही नहीं, ये तो गारंटी में। तो तब आप क्या कर सकते हो? कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स मस्ट बी एड्रेस्ड बाय कस्टमर केयर एंड अथॉरिटीज। कंज्यूमर्स कंप्लेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो। कहां पे? कस्टमर केयर अथॉरिटी। कंप्लेंट्स हैविंग ग्रीवेंस सेल्स। कहां पे हो? ग्रीवेंस सेल्स। आप कंप्लेन कर सकते हो, कोई भी दुकानदार आपको गलत माल देता है तो उसकी कंप्लेन कीजिए। राइट टू सीक रिड्रेसल। इसके बाद में क्या है कि जो भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सामान खरीदा, जैसे आपने प्रेशर कुकर खरीदा, या फिर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिससे आपको यूज करने से कोई नुकसान हुआ, जान मान हानि की नुकसान हुआ, आप उसको प्रोडक्ट को तो चेंज करोगे ही करोगे, उसका क्लेम तो लोगे लोगे। जो आपका हाथ पैर बांझा जान माल का कोई भी नुकसान हुआ उसका भी आप क्लेम ले सकते हैं, डिफेक्टिव गुड्स और पुअर सर्विसेज का। यही आपका राइट टू सीक रिड्रेसल है। स्टूडेंट समझ में आ गया बात? कंफर्म? लाइट ऑन और नॉट? इफ ऑन देन विल राइट हियर ऑन इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्पल, रिफंड रिप्लेसमेंट फॉर फॉल्टी मोबाइल। रिफंड होगा भाई, आपका माल जो बेकार बना हुआ है इसको, फॉल्टी माल को रिटर्न किया जाएगा। फिर बात करते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स मस्ट नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। कंज्यूमर्स को उसके बारे में नॉलेज मिलता है। मान लीजिए अब आपको नॉलेज मिला, कंज्यूमर्स जागरूक होगा, तो अगर कोई यहाँ पे दुकानदार देख रहा होगा तो वो हमें 10 बातें कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूमर्स को राइट्स बता रहा हूँ, और ये राइट्स किसमें है? आपके सीबीएसई की बुक्स में दे रखे हैं, और जब राइट सीबीएसई की बुक में दे रखे हैं तो आप लोग जानकारी मिल रही है। तो यही स्टूडेंट्स राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एग्जांपल, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स लाइक जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो का एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप जागते रहो, देखते रहो, कोई प्रोडक्ट को सही ढंग से अपनी आंखों से देखो, इन आंखों से। ऐसे ना खरीदो कि आंखें बंद करके प्रोडक्ट खरीद लिया जी, बहुत अच्छा है जी, बाद में रोगे। इसलिए गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट लाइक जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट पॉइंट से स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया? तो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज, पूरा चैप्टर मैं आज कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियोस में, आपके सारे डाउट क्लियर। बने रहिए साथ में। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। अब भाई दुकानदार के तो इतने बता दिए हमने, अब कंज्यूमर्स क्या क्या है? अब कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वो क्या देखेगा? पहले क्या देखेगा वो पता है? उसको क्या देखना चाहिए? चेक क्वालिटी मार्क्स। पहला पॉइंट, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार ने कहा ये सामान ठीक नहीं है, सस्ता दिखाओ भाई, सस्ता। सस्ते के चक्कर में हम लो क्वालिटी का ले आए तो करंट पड़ा, तो फिर दुकानदार की क्या गलती है भाई? दुकानदार की गलती है तो बताओ कमी किसमें? हमें क्या देखना चाहिए? AISI FSSAI इनका ब्रांड देख के लिखना चाहिए। एगमार्क और हॉलमार्क। जो हॉलमार्क है किस पे होता है और एगमार्क किस पे होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। ASI इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए एगमार्क, एग्रीकल्चरल हॉलमार्क, जो आपका गोल्ड ज्वेलरी, इन पे ये सारे मार्का लगे होते हैं, इनको देख के प्रोडक्ट खरीदो भाई।
क्यों खरीद लेते हो ऐसे? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट, रीड लेबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। लेबल देखो उसका क्या लेबल्स है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसको यूज कैसे करना। कई बार हम सामान ले आते हैं, यूज करने का तरीका नहीं होता। सामान होता है डीसी का, लगा दिया एसी पे, फिर फूक गया, फिर दुकानदार की गलती है। नहीं, तो जिसका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको देखना होगा। की बिल्स एंड वारंटीज, उसकी बिल और वारंटी संभाल कर रखो भाई। अगर आपने मोबाइल लिया, अगर वारंटी कार्ड और बिल खो गया तो मोबाइल आपकी जिम्मेदारी पे, अगर खराब हो गया तो कंपनी मना कर देगी। डू नॉट मिस यूज प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, कई बार मिस यूज प्रोडक्ट कर लेते हैं, ज्यादा पावर पे हमने यूज कर लिया, उस पर साफ लिखा है कि इतने इतने, तो हम लोग ज्यादा किया तो गलती हमारी है। फाइल कंप्लेंट्स रिस्पॉन्सिबली व्हेन नीडेड। तुरंत कंप्लेंट कीजिए, अगर आप सही हैं तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये बातें पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, इसमें भी क्वेश्चन आ जाए, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, very important question for the CBSE board and ICSE board. Learn its now its next points। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर लेते हैं। क्या है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है, अ मॉडर्न लॉ, एक मॉडर्न लॉ है दैट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स राइट्स, अलाउज ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। भाई ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हो, इंट्रोड्यूसेस mediations and imposes strict penalties on offense। This act aims to empower consumer in digital and offline markets। क्या प्रभाव करता है, क्या इसको प्रभाव कराता है ये कि आप कंज्यूमर्स जो हैं डिजिटल या ऑफलाइन मार्केट के माध्यम से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दिस वन टू कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंफर्म इट स्टूडेंट्स, कंफर्म इट, यस, गुड। Now is next point, who is a consumers। स्टूडेंट्स, ये आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए या 1 और 3 मार्क्स में। कंज्यूमर्स कौन होता है भाई? कंज्यूमर्स वही होगा ना जो प्रोडक्ट का यूजर होगा। Those are user of the product is called the consumers। means a consumer is a person who buys goods। कोई आपने गुड्स खरीदा, कंज्यूमर्स है। आपने कोई छोटा सामान खरीदा 5 रुपए से लेके चाहे आप 10 करोड़ का खरीद दो, जितने का मर्जी सामान खरीदा है अपने दुकानदार से, तो आप कंज्यूमर्स हैं। कोई लोग किस्तों पे ले लेते हैं, मोबाइल आपने हायर कर लिया, किराए पे ले लिया, सर्विसेज ले ली, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले ली। अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली और पता चले उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन जो आपने कार, आप टैक्सी आपने किराए पे ले रखी है, उसको आपकी उसकी ब्रेकें फेल है, आपको दे दी, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? चाहे आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज है, मोबाइल फोन की सर्विसेज, जैसे आपकी नेटवर्क सर्विसेज, ये सारे फॉर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के लिए करें, नॉट फॉर रीसेल। अगर आपने बेचने के लिए सामान लिया है ना, तो वो कंज्यूमर्स नहीं है, कोई भी दुकानदार कंज्यूमर्स नहीं है। कंज्यूमर्स वही है अगर आपके सामान को लेने के बाद में या तो आपने मुंह में डाल के खा लिया, या आपने लास्ट यूज कर लिया, या आपने कपड़े लिया आपने अपने लिए खरीदे, इसके बाद में आगे कुछ नहीं होना, इसके बाद में जब यूज की हो वही कंज्यूमर्स है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन बायर्स। भाई ऑनलाइन आजकल तो अमेजोन से लोग सामान खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज। तो ये जितना भी आप सामान खरीद रहे हो ना भाई, आप कंज्यूमर्स हैं, यू आर कंज्यूमर्स। ओके, क्लियरली हु इज द कंज्यूमर्स, कंफर्म स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? मिसलीडिंग एड्स, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा दे दिया जी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, फेक क्लेम दे दिया, ओवर प्राइसिंग दे दी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे दिया, फॉल्स वेट दे दिया, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इनको बस देख लो एक बार बस। अब देखिए रेट्रेशनल एजेंसीज, इसमें स्टूडेंट्स केस स्टडीज पे क्वेश्चन आ जाता है। ये आपकी जो 3 रेट्रेशनल एजेंसी होती हैं, पहली होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरी स्टेट कमीशन, तीसरी नेशनल कमीशन। कितनी कमीशन? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये अगर आपने सामान ना 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सामान खरीदा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। अगर सामान की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट कमीशन में, और अगर 10 करोड़ से अबव का सामान है तो नेशनल कमीशन में जाओगे। स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हरमन ने सामान खरीदा, कार खरीदी 7 लाख की, और उसको कोई फॉल्ट आ गया, ऐसे आ जाता है 1 रुपए से लेकर कोई 7 लाख की कार खरीदी, कोई फॉल्ट आ गया, कंपनी ने मना कर दिया, कहाँ पे जाएगी वो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कहाँ जाएगी वो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में।
और जैसे दूसरे यो हैं, जशन ने 1 करोड़ के सामान खरीदा, यानी एबव की कॉस्ट वो स्टेट कमीशन में जाएंगी। फिर अगर जिनकी माल की कीमत आपके 10 करोड़ से एबव है तो नेशनल कमीशन। अब इसके अलावा भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ से जा सकते हैं इसका याद रखिएगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के क्लेम से आप खुश नहीं है, ये आपके फेवर में नहीं है, तो आप 45 डेज में इसको चैलेंज दे दोगे डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को, और कहाँ चले जाओगे, स्टेट कमीशंस में। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने भी डिसीजंस आपके अगेंस्ट दे दिया, सेलर के फेवर में दे दिया, तो आप क्या करोगे, 45 के डेज में डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में। या दुकानदार चला जाएगा, पहले नहीं जा सकता लेकिन बाद में तो जा सकता है भाई, जब उसको हर्जाना देना पड़ेगा अगर वो गलत होगा, अगर कस्टमर गलत होगा। अब देखिए इसके बाद में स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन, अगर स्टेट कमीशन से ये कैंसिल हो गया मैटर, फिर इसके बाद में नेशनल कमीशन में, यहाँ की टाइमिंग जो है 30 दिन की है। ये स्टूडेंट्स देख लीजिएगा पॉइंट्स, और आपके ये केस स्टडीज ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। रेमडीज अवेलेबल, अब भाई रेमडाइज अवेलेबल, जो रेमडाइज अवेलेबल क्या होगी, आपसे ये कह देगा भाई, दुकानदार से कह देगा भाई इसका पैसा वापस कर, दुकानदार को कहेगा भाई इसका पैसा वापस कर जिसका सामान था, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, माल वापस करके दूसरा दे, कंपनसेशन फॉर लॉस, जो नुकसान हुआ है ना तो उसका कंपनसेशन फॉर जितने का नुकसान हुआ, रिमूवल डिफेक्ट, या फिर जो पार्ट उसका खराब हुआ उसको बदल के दे, या फिर डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आगे से जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तुम कर रहे हो ना दुकानदार, इसको बंद कर, ये कोर्ट डिसीजन दे सकता है। विड्रॉ हैजरडस गुड्स, मैन्युफैक्चरर से कहेगा भाई जो आप घटिया किस्म का जो खतरनाक सामान बेच रहे हो, बना रहे हो, इसको मार्केट से बाहर निकाल लो। करेक्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, करेक्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, यानी जो मिसलीडिंग की जाती है एडवर्टाइजमेंट में, जो आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, वेट कुछ और बताया, रेट कुछ और बताया, क्वालिटी नंबर 1 की और प्रोडक्ट लो क्वालिटी का। तो इन चीज़ों के लिए आपको इतना ये रेमडीज दे सकता है। रेमडाइज जो मिल सकती है आपको, रेफंड ऑफ अमाउंट, अमाउंट पूरा रिटर्न हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ ऑल लॉस हो जाएगा, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स हो जाएगा। ओके क्लियरली, रेमडाइज अवेलेबल इज द कंफर्म पॉइंट। नाउ दिस नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है भाई, इसको देख लीजिए। Consumers forms and NGOs work to educate consumers, publish magazines, organize awareness drives and help consumers file complaints। ये consumers organization NGO, जिनका पर्पस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरों के लिए काम करना, ये जानते होंगे आप लोग, लिख लीजिएगा इसको, कोई बड़ा काम नहीं इसमें। अब देखिए हाउ टू फाइल कंप्लेंट, ये दाखिल ऑनलाइन पोर्टल, ये एक पोर्टल है, ईमेल कंप्लेंट, रिटन एप्लीकेशन विद प्रूफ्स, अटैच बिल, क्या क्या अटैच करना ये चीजें देख लीजिएगा, वारंटी कार्ड, फोटोज, वीडियोस, नो लॉयर रिक्वायर्ड, सिंपल एंड इजी प्रोसेस, इसमें लॉयर की जरूरत नहीं होती, ये सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हो कंप्लेन। अगर किसी दुकानदार ने आपको धोखा किया है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ईमेल के थ्रू जैसे मर्जी कीजिए, कर देना। नेक्स्ट बात, अब देखिए कंज्यूमर्स क्या है भाई, कौन कंप्लेन कर सकता है, दिस वन टू नेक्स्ट पॉइंट इज हु कैन कंप्लेन। अब देखिए कंप्लेन करने के लिए कंज्यूमर्स है पर्सन हु बाइज गुड्स, जो गुड्स खरीदता है वो कंप्लेन कर सकता है। अवेल सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, इसने पर्सनल यूज के लिए खरीदा। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कई बार कंज्यूमर्स नहीं करता है तो जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन होता है वो करता है। इवन एफ द अफेक्टेड कंज्यूमर्स इज नॉट ए मेंबर, कोई भी कंज्यूमर्स है लेकिन वो मेंबर है, मेंबर नहीं, लेकिन इवन ऑफ अफेक्टेड कंज्यूमर्स, ठीक है, इज नॉट ए मेंबर, यानी जो अगर खुद अफेक्टेड नहीं दूसरा कोई इसके लिए काम कर सकता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, कोई गवर्नमेंट कर सकता, गवर्नमेंट को पता कि हमारे एरिया यानी हमारी स्टेट में, हमारे कंट्रीज में कोई इतना बड़ा धोखाधड़ी का माल बन रहा है, इतना गलत हो रहा है, तो वो उसको प्रोडक्ट को रोकने के लिए मना कर सकती है। कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मल्टीपल कंज्यूमर्स, एक से ज्यादा कंज्यूमर्स कंप्लेन कर सकते हैं। व्हेन मेनी कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय द सेम इशू, एक से ज्यादा अफेक्टेड, या जरूरी नहीं एक प्रोडक्ट आपने खाया आप ही इफेक्टिव, बहुत सारे हम सब कर सकते हैं इकट्ठे मिलकर। लीगल हैज और रिप्रेजेंटेटिव्स इफ द कंज्यूमर इज डिसीज्ड, यानी अगर कोई कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट यूज करने से अगर उसकी डेथ हो गई, मर गया, तो उनके फैमिली के मेंबर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगी बात। मेनर्स कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बी पेरेंट और लीगल गार्जियन, अगर कोई बच्चे को कोई दिक्कत हुई है तो उनके जो पेरेंट्स जो है ना
वो लीगल गार्जियन जो है वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी आपके? ओके गुड। अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें केस स्टडीज आप किस बेस पे देखेंगे, जो केस स्टडीज देखनी है किस बेस पे होगा, डिफेक्टिव फ्रेज दे देगा आपको और आपको क्या करना है भाई, किसके लिए आपको देखना है, राइट टू रिट्रीजल से रिलेटेड हो जाएगा। अब देखिए फॉल्स न्यूट्रिशंस एडवर्टाइजमेंट, कोई न्यूट्रिशंस की इंफॉर्मेशन गलत दी गई है तो राइट टू इंफॉर्मेशन। एक्सपायर्ड मेडिसिन सोल्ड, राइट टू सेफ्टी, भाई एक्सपायर्ड मेडिसिन हमने खा ली बेच दी दुकानदार ने, तो ये किसको कर रहा है, राइट टू सेफ्टी। इनके पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा बुक में, और चैप्टर मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप केस स्टडीज कैसे भी आए आप कर लोगे, ठीक है। अब समरी क्या है, कोपरा 2019 इज द की लॉ, 7 कंज्यूमर्स, 7 नहीं आप 6 याद कर लीजिए बहुत है। 3 टायर रिट्रीजल सिस्टम, कंज्यूमर्स मस्ट बी अवेयर रिस्पॉन्सिबल एंड अलर्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप अलर्ट हो गए, अगर आप अलर्ट हो गए तो मैं भी अलर्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके पास जल्दी आ रहा हूँ अकाउंटेंसी और बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की सीरीज के लिए। और अगर मेरा आपको ये सेशन अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दीजिएगा, और साथ साथ में उन लोगों को जरूर पहुंचा दीजिए जो स्टूडेंट्स कहीं स्टडी से पिछड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक्चुअलिटी चीज दिखाई जाएगी, यहाँ पे मैं कोई आपको फर्जी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, मिसरीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं नॉलेज की बातें। और अगर नॉलेज की बातें हैं तो फिर आप लोग इसको शेयर करें, और स्टूडेंट्स जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपकी बोर्ड से रिलेटेड होंगी, इंपॉर्टेंस होगी, और जब इंपॉर्टेंस होगी, जब इसका बेनिफिट्स मिलेगा तो आप खुद ही कहोगे कि कहाँ पे जाना है भाई। अगर नेक्स्ट क्लास को क्या कहोगे, पाल कॉमर्स पॉइंट पे जाना है। तो अब आप पहले ही कह दो आपके आस पड़ोस में जो भाई बहन, जहाँ आपके रिलेटिव्स में कहीं पे भी जो हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, और उनसे कहो कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और नई एनर्जी के साथ मैं आपको वीडियो दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। और तैयार रहिए 2026 के टारगेट को पूरा करने के लिए। मिशन आपका जो है, क्या मिशन है कि भाई above 95%। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।